एक गांव में पवन नाम का आदमी अपनी पत्नी मीरा और बेटी टिंकू के साथ रहा करता था। पवन एक मजदूर था। वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था। उसी के पड़ोस में राजन पत्नी तारा और बेटी पिंकी के साथ रहता था, जो कि बहुत चालाक था। मीरा, अरे ओ मीरा। चीख क्यों रहे हो? यही हूँ, लंदन में नहीं बैठी हूँ। अरे मैं ये पूछ रहा था कि मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं। मुझे क्या पता, मैं क्या मुर्गी की अम्मा लग रही हूँ या दाई हूँ जो उसे अंडा डिलीवरी करने में मदद करूँगी। ओफो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम तो बस हर समय लड़ने को तैयार रहती हो। पिछले जन्म में पक्का तुम युद्ध करते करते मरी होगी। और मुझे लग रहा है इस जन्म में भी मैं किसी का खून करके ही मानूंगी। ना बाबा ना, तुम रोटियां बनाओ, मैं अंडा देख कर आता हूँ। आप लोग हर समय इतना लड़ते क्यों रहते हो? लड़ाई से प्यार बढ़ता है बेटा। लड़ाई में कभी हाथ पैर भी टूटते हैं पापा, आराम से। हाँ हाँ, ज्यादा बातें मत बना। चल बाहर चल, देखते हैं कि मुर्गी ने अंडे दिए या नहीं। पवन और टिंकू बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी मुर्गी सामने खड़ी हुई है, पर अंडा राजन के हाथ में है। अरे ओ राजन, मेरी मुर्गी का अंडा क्यों लिया तूने? अरे मैंने नहीं लिया, उसने खुद दिया है। तू थोड़ा सा पागल है क्या? चुपचाप मेरा अंडा वापस कर दे। अंडा मुर्गी का है पापा, आपका नहीं। अरे हाँ हाँ भाई, तू भावनाओं को समझ। तुम्हारी मुर्गी ने अंडा मेरे साइड पर दिया है, इसलिए ये अंडा मेरा हुआ। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे साइड अंडा दिया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी साइड अंडा नहीं दिया? राजन, अपनी ये चालाकियां कहीं और दिखा रहा। मेरा अंडा चुपचाप वापस कर दे। पहली बात तो अंडा तेरा नहीं मुर्गी का है। दूसरी बात, मुर्गी ने अंडा मेरी साइड पर दिया है। और तीसरी बात, चालाकी यहाँ नहीं दिखाऊंगा तो युगांडा जाकर दिखाऊंगा क्या? ये कहकर राजन अंडा लेकर हंसता हुआ चला गया। राजन अंकल बहुत चालाक हैं। अंकल मत बोल, उसे इज्जत के लायक नहीं है। बेशर्म, बेहुदा, नालायक, झूठा कहीं का। राजन इसी तरह से आए दिन अपनी चालाकियों से पवन को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाता रहता था। एक दिन पवन का मनी ऑर्डर आना था, पर पूरा दिन गुजर गया, मनी ऑर्डर नहीं आया। अगले दिन उसने डाकिये से पूछा, भैया मेरा एक कल मनी ऑर्डर आना था, पर आया नहीं है अभी तक। क्यों? मनी ऑर्डर तो आया था, पर आप घर पर नहीं थे तो मैंने आपके पड़ोसी को दे दिया था। उन्होंने आपको दिया नहीं। हे भगवान, ये आपने क्या किया? पवन की सांसें ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर होने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मनी ऑर्डर राजन के हाथ लग गया तो वो उसे वापस नहीं देगा। राजन, राजन, बाहर आओ। क्या है, क्यों भौंक रहे हो? तुमने कल डाकिये से मेरा मनी ऑर्डर लिया और मुझे दिया भी नहीं। मैंने कोई मनी ऑर्डर नहीं लिया। अरे मैंने आपको दिया तो था। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने मुझे मनी ऑर्डर दिया? मेरा साइन है, ला दिखा। साइन तो मैं कराना भूल गया था। दोनों के दोनों एक नंबर के झूठे। मान हानि का केस लगाकर अंदर कर दूंगा। भाग जाओ यहाँ से दोनों। डाकिया वहाँ से उल्टे पैर भाग गया और पवन सर पकड़कर बैठ गया। राजन की चालाकियों ने उसके सर में दर्द कर दिया था। पवन घर में मुंह लटकाए घुसा और कुर्सी पर ढेर हो गया। मीरा ने उसे ऐसा देखा तो पूछा, क्या हो गया मेरी मीना कुमारी? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है, जैसे किसी ने बादाम के बदले मूंगफली दे दी हो? पापा आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप तो हमेशा बोलते हो कि शेर कभी झुकता नहीं। बेटा, शेर तब तक नहीं झुकते जब तक कोई चालाक लोमड़ी उसका मनी ऑर्डर नहीं ले जाती। मीरा और टिंकू दोनों एक साथ हंस पड़े। मतलब फिर से राजन ने आपको उल्लू बना दिया, हद हो गई। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ध्यान से, सबक सिखाने के बजाय सबक सीख कर मत आ जाना। मम्मी सही कह रही है पापा, राजन अंकल बहुत बड़े वाले, उनसे पंगा मत लो। पहली बात तो उसे अंकल मत बोलो, और दूसरी बात, तुम दोनों मुझे इतना कमजोर मत समझो। अब मैं भी चालाकी से राजन को सबक सिखाऊंगा। आप और चालाकी के लिए थोड़ी बहुत अकल भी होनी चाहिए। देख लेना, कल ही मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि खुद को चांटा मारकर सोचेगा मैं इतना बड़ा गधा कैसे बन गया। अगले दिन पवन ने चालाकी से राजन की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी तारा से मिलकर उसकी चालाकियों का हिसाब चुकता करने की योजना बनाई। बहन जी, कोई सामान मंगवाना हो तो बताइएगा, मैं ला दूंगा। हाँ, सामान तो आना है। ये लीजिए 500 रुपए और बाजार से कुछ सब्जियां ले आइए।
पवन ने पैसे लिए और बाजार जाने के बजाय सीधा घर लौट आया। उसे लगा कि उसकी चालाकी सफल हो गई, लेकिन वो भूल गया कि उसने किससे पंगा लिया है। थोड़ी देर बाद राजन उसके दरवाजे पर आ धमका। ओए पवन, तूने मेरी बीवी से सामान लाने के लिए पैसे लिए, पर ना सामान लाया और ना ही पैसे दिए। चल पैसे निकाल। कौन से पैसे? जो 500 रुपए तारा ने तुझे दिए थे। कोई सबूत है कि मैंने पैसे लिए? सबूत? अभी देता हूँ तुझे सबूत। मुझे नोट का सीरियल नंबर याद है। राजन ने नोट का सीरियल नंबर बता भी दिया और उसकी जेब से नोट निकाल भी लिया। देखो, यही रहे वो 500 रुपए। चालाकी करने चला था मेरे साथ। ये तो गजब हो गया। ऐसा कौन करता है भैया कि नोटों के नंबर याद रखे? चालाकी सीखनी है तो मुझसे सीख बेवकूफ। पवन अब और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। वो अंदर से गुस्से में था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। पापा, लगता है चालाकी आपके बस की बात नहीं है। आप सच्चाई से ही काम लो। देख लिया ना, जितना बड़ा दिमाग उतना ही बड़ा काम। चले थे राजन से भिड़ने। अब और हंसी मत उड़ाओ। अगली बार ऐसी चालाकी करूंगा कि राजन खुद आकर मुझसे माफी मांगेगा। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। कुछ दिनों के बाद हालात ने एक मजेदार मोड़ लिया। टिंकू और पिंकी की गुपचुप मुलाकातें शुरू हो गई। गांव में किसी को भनक नहीं थी, पर दोनों की प्रेम कहानी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। एक दिन जब दोनों खेतों में चोरी चुपके मिल रहे थे, तभी राजन ने उन्हें देख लिया और गुस्से से चिल्लाया। अरे ओ टिंकू, ये कैसी नौटंकी चल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी से गुटरगू कर रहा है। अरे अंकल, हम तो बस वो मतलब बात कर रहे थे। पापा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं टिंकू से शादी करूंगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? वो उन दोनों को लेकर पवन के पास पहुंचता है तो पवन बोलता है। टिंकू, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? तेरी पसंद को क्या हो गया है जो पूरी दुनिया में तुझे बस इस झूठे बेईमान की बेटी पसंद आई? पापा, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ पवन अंकल, प्लीज हमें शादी करने दीजिए। शादी? मैं शादी के लिए कभी राजी नहीं हो सकता। जब तक क्या? मुंह खोलकर बोलना या मुंह में दही जम गया? जब तक तुम शादी के दहेज में मुझे ढेर सारा सोना नहीं दोगे। क्या? एक तो मेरी बेटी की शादी तेरे जैसे भिखारी के घर करूं और ऊपर से सोना दूं? मेरी तो यही शर्त है राजन भाई। अब सोच लो, बेटी प्यारी है या सोना? पिंकी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर राजन का दिल पिघल गया। ठीक है, तेरे लिए सोना भी दूंगा, बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी वाले दिन से 2 दिन पहले ही पवन ने राजन से सोना ले लिया, मगर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब शादी वाला दिन आया। ये शादी नहीं हो सकती। मेरा मूड बदल गया। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा सोना मैंने ले लिया, अब इस शादी की जरूरत नहीं। ये तो हमारी प्लानिंग थी और अब आपके पास कोई सबूत भी नहीं है कि आपने हमें सोना दिया। टिंकू, तुमने मुझे धोखा दिया। हाय, मेरा सोना चला गया, हम लोग लुट गए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पर राजन जोर जोर से हंसने लगा। तू हंस क्यों रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे पवन, तुम मुझे चकमा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें सोना नहीं बल्कि लोहे को पीला रंग करके दिया है। पवन ने जल्दी से सोना चेक किया और सचमुच वो सोने के बजाय लोहे के टुकड़े थे, जिनकी पॉलिश उतर रही थी। हे भगवान, ये तो सचमुच लोहा है। पवन चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब समझ आया, चालाकी में तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। और इस तरह सबक सिखाने चला पवन खुद सबक सीख कर बैठ गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें